अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद वकार शाह। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस एज अ रेशियो एंड एज अ फ्रैक्शन, यानी हमारे पास जो वैल्यू गिवन होगी उसको हमने रेशियो में और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला सवाल है 750 एंड 1250, यानी इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो रेशियो इज इक्वल टू 750 एंड 1250। देन ये हमारे पास 750 एंड 1250 है, इसको हम 250 पे डिवाइड करेंगे। इसको 250 पे डिवाइड किया तो ये 3 आ जाएगा, और 1250 को जब हम 250 पे डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाता है। ये हमारे पास है इसकी रेशियो फॉर्म। एंड ये जब हम इसको बटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर ये फ्रैक्शनल फॉर्म बन जाती है, और ये है अब फ्रैक्शनल फॉर्म। देन क्वेश्चन नंबर 2 है 250 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। आपको पता है कि हमने इसकी रेशियो और फ्रैक्शन फॉर्म फाइंड करनी है। तो रेशियो सिर्फ उसकी हम लिख सकते हैं जिनकी क्वांटिटी सेम काइंड की हो, लेकिन ये डिफरेंट काइंड की है क्योंकि ये सीएम है और ये एम है, यानी ये सेंटीमीटर और ये मीटर है। तो पहले हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, देन दिस इज 300, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था और अब इसको भी हमने सेंटीमीटर ही बना दिया है। देन इनकी रेशियो क्या होगी 450 एंड 300, रेशियो 300। इसको हम 150 पे डिवाइड करते हैं, 450 ओवर 150 देन 3, एंड जब हम 300 को 150 पे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 2। तो ये हमारे पास इसकी रेशियो फॉर्म है 3:2, एंड हमने इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म भी फाइंड करनी थी। देन फ्रैक्शन फॉर्म है 3/2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम 750 ग्राम। तो इसको पहले हमने एक कैटेगरी में ले आना है, एक काइंड के बनाने हैं, सेम काइंड के। ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, हम इसे सेम काइंड में ले आएंगे। तो इस पहले हम ग्राम में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये 4 किलोग्राम है, तो ये हमारे पास जो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 ग्राम हो जाएगा। देन 2 किलोग्राम मीन्स 2000 ग्राम, प्लस 750 किलोग्राम सॉरी ग्राम वो सेम ही रह जाएंगे। देन 2000 एंड 750, देन 2750 ग्राम। अब इसकी रेशियो में फाइंड करते हैं, 4000 रेशियो 2750, इसको हमने 250 पे डिवाइड किया। जब हम इसे 250 पे डिवाइड करेंगे ये तो ये 0 से 0 कैंसिल, एंड जब हम इसे 50 पे डिवाइड कर रहे हैं 250 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 0 0 कैंसिल, एंड 25 क्रॉस 16 400 होता है, तो ये 16 आ जाएगा, और 0 0 कैंसिल, देन 25 क्रॉस 11 275, तो ये 16 एंड 11 आ जाता है। तो ये हमारे पास रेशियो फॉर्म थी। तो जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 16/6। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4, वो ये है कि 27 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 आवर। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 27 को 60 से ज़रब दी, और फिर उसमें हमने 30 सेकंड ऐड कर दिए। और 1 घंटे को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 घंटे में 30 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो फिर हमने मिनट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारे पास 3600 बन गया। 1620 प्लस 30 तो 1650 एंड 3600। फिर हम इसको 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 161 एंड 360। फिर हम इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 33 एंड 72। फिर हम इस 33 और 72 को 3 पे डिवाइड जब करेंगे तो ये बन जाएगा 11 एंड 24। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है, यानी रेशियो अब हमारे पास आ जाएगी 11:24, बट हमने इसकी फ्रैक्शन फॉर्म भी फाइंड करनी है। देन ये हो जाएगा 11/24। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट 5 है 75 डिग्री सॉरी एंड 2 to 5 डिग्री।
तो इसको भी हमने रेशियो और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देन ये हो जाएगा रेशियो इज इक्वल टू 75 डिग्री, रेशियो 22 एंड 5 डिग्री। देन इसको हम डिवाइड कर देंगे 25 पर। देन 75 over 25 ratio 2 to 5 over 25, then which is 3, and और जब हम इसको 25 पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 9, यानी 9। देन इसको डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1:3। जब इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो यही हमने फाइंड करनी थी रेशियो एंड फ्रैक्शन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स 25 आर गर्ल एंड रिमेनिंग आर स्टूडेंट बॉयज। रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, यानी 60 स्टूडेंट है टोटल। सॉल्यूशन देखें, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 60 एंड गर्ल्स आर 25, देन बॉयज इज इक्वल टू 60 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 35। तो इसमें 35 बॉयज़ हैं। अब हमने पहला सवाल, पहली जो कंडीशन है वो ये है कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट हमने रेशो फाइंड करनी है। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट हमने रेशो फाइंड करनी है। तो बॉयज़ कितने हैं, ये देखें, रेशो देख रहे हैं बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। तो बॉयज़ हमारे पास 35 है एंड जो टोटल स्टूडेंट है वो है 60। तो इसको हम 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7:12। तो ये वो रेशो थी जो बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स के दरमियान है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बॉयज़ टू गर्ल। तो रेशो देखें, बॉयज़ टू गर्ल, बॉयज़ कितने हैं 35 एंड गर्ल्स कितनी है 25। देन हम इसको डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये हो जाएगा 7:5। तो ये हमने फाइंड करनी थी जो रेशियो थी गर्ल, बॉयज़ टू गर्ल के दरमियान रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने एक्स रेशियो वाई फाइंड करना है, जो कि ये इसकी स्टेटमेंट गिवन है। चलिए इसमें से हम एक्स और वाई की रेशियो फाइंड करते हैं। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 12x माइनस 15y विच इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। देन हम x और y वाली वैल्यू को अलग अलग कर लेते हैं। तो 12x ये 2 इस साइड पे आएगा तो माइनस पे हो जाएगा 2x माइनस 7y, ये इस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 15y। देन ये हो जाएगा 10x एंड यहाँ से बच जाएगा 8y। और अब हमने रेशियो फाइंड करनी है x रेशियो y। तो y को इस पे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 8/10, 8/10। देन 2 × 4 8 एंड 2 × 5 10। देन x ओवर y इज इक्वल टू 4/5। इसको हम रेशो में भी लिख सकते हैं 4:5। हमने यही फाइंड करना था x रेशो y। अब जवाब क्या आया 4:5। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड p की वैल्यू फाइंड करनी है। 2p + 5:3p + 4 इक्वल टू 3:4, सॉरी 4:3। तो सॉल्व करते हैं इसको। 2p + 5:3p + 4 विच इज इक्वल टू 4:3। देन इसको हम बटे फॉर्म में लिख सकते हैं 2p + 5/3p + 4 इज इक्वल टू 4/3। देन अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, तो ये हो जाएगा 6p + 15 इज इक्वल टू 12p + 16। अब हम इसको एक साइड पे ले जाएंगे। देन अब p वाली वैल्यू को हम एक साइड पे कर देते हैं 6p - 12p विच इज इक्वल टू 16 - 15। देन इधर बच जाएगा -6p विच इज इक्वल टू 1। देन p इज इक्वल टू -1/6। तो ये p की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। देन क्वेश्चन है, हमने 5 क्वेश्चन है, p फाइंड करना है। p फाइंड करना है हमने
सॉरी हमने x फाइंड करना है। फाइंड x फाइंड करना है जबकि वैल्यू है 3x + 1 6 + 4x इक्वल टू 2:5। देन सेम पिछले सवाल की तरह ओवर 6 + 4x विच इज इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 15x + 5 विच इज इक्वल टू 12 + 8x। अब x वाली फॉर्म को एक साइड पे कर दो 15x - 8x विच इज इक्वल टू 12 - 5। देन 7x इज इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल देन x इज इक्वल टू 1। हमने ये x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है two numbers are in ratio 5:8. If 9 added to each number we get this 8:11। यानी हमारे पास ये रेशियो है, ऐसी रेशियो जिसमें हम 9 ऐड कर दें तो नेक्स्ट जो रेशियो हमारे पास बनती है वो ये है। तो हमने वो ही नंबर फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन देखें, लेट कर लेते हैं कि 5x एंड 8x आर दीज नंबर, यानी 5x और 8x ऐसे नंबर हैं जिनमें हम 9 ऐड करें तो हमारे पास ये 8 एंड रेशियो 11 बनता है। तो हमारे पास अब क्या वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी ये जो रेशियो होगी 5x + 9 रेशियो 8x + 9, तो ये बन जाती है 8:11। यानी जब इसमें और इसमें 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट रेशियो बनती है वो है 8:11, इस वजह से ये इसके इक्वल है। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x + 9 ओवर 8x + 9 which is equal to 8/11। 8/11। देन इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे। तो 5 × 11 5x + 9 which is equal to 64x + 72। देन अब इस x वाली वैल्यू को एक साइड पे कर देते हैं 5x - 64x which is equal to 72 - 9। देन यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा -9x और यहाँ पर जाता है -27। ये माइनस से माइनस कैंसर और 9 ज़रब 3 होता है 27। तो ये x हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमें नंबर फाइंड करने हैं तो हमें पता है 5x इज इक्वल टू 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15 एंड 8x विच इज इक्वल टू 8 × 3 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास 15 एंड 24 वो नंबर हैं जो जिसमें हम 9 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ रेशियो 4:13 तो हमें हासिल क्या होता है 1:2। देन हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट जो हमारे पास नंबर है वो है 4x एंड 13x। देन कंडीशन क्या है कि इसमें भी 10 ऐड करना है, इसमें भी 10 ऐड करना है। 4x + 10 रेशियो 13x + 10 is equal to 1:2। then 4x + 10 over 13x + 10 which is equal to 1/2। then अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको इससे। then 2 × 4 is 8x + 20 which is equal to 13x + 10। then x वाली साइड को x वाली वैल्यू को एक साइड पे करते हैं 8x - 13x is equal to 10 - 20। then -5x which is equal to -10 and माइनस से माइनस कैंसिल 5 × 2 is 10। then x is equal to 2। तो हमें वैल्यू क्या गिवन हमने लेट की थी 4x is equal to 4 × 2 which is equal to 8 and 13x then 13x is equal to 13 × 2 which is equal to 26। तो यही हमने वैल्यू ही फाइंड करनी थी कि इसमें 10 ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, यानी 8 किलोग्राम आमों की कीमत क्या होगी इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250। यानी 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 हो तो 8 किलोग्राम आमों की कीमत क्या होगी। तो सॉल्यूशन ये है, हम लेट का लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज और x या इज x।
हमने लेट कर लिया कि 8 किलोग्राम मैंगो की कीमत जो है वो है x। देन हम ये फाइंड करेंगे द वेट इन रेशियो in weight and ratio in cost। यानी अब वेट कितना है, 8 kg वेट है तो उसमें उसकी जो कास्ट है वो x है। और अगर हम ये कह देते हैं कि वेट 5 kg है तो उसमें जो रेशियो है वो है 250। देन अब हमें पता है कि एक्सट्रीम का जो हासिल ज़रब होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होता है। तो यह 8 क्रॉस 250 विच इज इक्वल टू 5x। देन x इज इक्वल टू 8 क्रॉस 250 ओवर 5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 50, 8 क्रॉस 50 विच इज इक्वल टू 400। देन x ही हमने फाइंड करना था तो x की वैल्यू है 400। यानी अगर 5 किलो आम 250 में आते हैं तो 8 किलो आम 400 रुपये में आएंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है इफ a रेशियो b इज इक्वल टू सैमर रेशियो 6 देन हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखें हमारे पास क्या है, a रेशियो b इज इक्वल टू सैमर रेशियो 6। देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a ओवर b विच इज इक्वल टू 7 ओवर 6। इसको हम 1 का नाम देते हैं। देन अब हमारे पास ये वैल्यू है, ये देखिए 3a प्लस 5b रेशियो 7b माइनस 5a। इस सारी टर्म को हम b पे डिवाइड करते हैं बिकॉज a ओवर b हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ वैल्यू a ओवर b की है, अदरवाइज और किसी की वैल्यू नहीं है। इस वजह से हम इस सारी टर्म को b पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड b। तो 3a ओवर b प्लस 5 यानी b पे जब b डिवाइड करेंगे तो b खत्म हो जाएगा, रेशियो 7। इस पे भी b पे डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा, माइनस 5a ओवर b रह जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये जो वैल्यू है 7 ओवर 6 प्लस 5 रेशियो 7 माइनस 5 इंटू 7 ओवर 6। देन अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाते हैं 35, ये से बल्कि कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2। 7 ओवर 2 प्लस 5 रेशियो 7 माइनस 5 क्रॉस 35 ओवर 6, क्योंकि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अब इस कैल्शियम 2 आता है तो ये हो जाएगा 7 प्लस 10 रेशियो इस कैल्शियम 6 आता है तो 42 माइनस 35। देन 17 ओवर 2 रेशियो ये बच जाएंगे 7 ओवर 6। अब हम इस सारी टर्म को 6 से ज़रब देते हैं बिकॉज हमें इसका बटा रिमूव करना है। तो 17 ओवर 2 रेशियो 7 ओवर 6, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 6 से 6 कैंसल एंड ये हो जाएगा 3 क्रॉस 17 इज 51 एंड रेशियो 7। तो ये ही हमारे पास इसकी वैल्यू है 51 रेशियो 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी इनको ये जो खाली प्लेसेस हैं ये इनको हमने फिल करना है। तो कंडीशन ये है 24 ओवर 7 इज इक्वल टू 6 ओवर x। देन हमने फाइंड करना है 4x इज इक्वल टू, ये हमने ये फाइंड करना है। तो देखें अब सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर इसको इससे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर ये 24x बन जाता है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर ये 6 क्रॉस 7 बन जाता है। फिर हमने दोनों को यानी इक्वल के बोथ साइड पे 6 को डिवाइड कर दिया है, इसको भी 6 पे डिवाइड किया, इसको भी, यानी 6 क्रॉस 4 इज 24। तो 4x इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल एंड 7 बन जाएगा। अब हमने ये 4x ही फाइंड करना था विच इज इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा हमारे पास 7 के। एंड नेक्स्ट है ये हमने ये ay फाइंड करना है जो कि कंडीशन है 5a ओवर 3x इज इक्वल टू 15b ओवर y। देन इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो ये हो जाएगा 5ay इज इक्वल टू 15b एंड 3x सेम आ गया। अब हमने दोनों साइड पे 5 को डिवाइड किया है ऑन बोथ साइड। इस साइड वाला 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको इस पे डिवाइड करते हो तो 5 क्रॉस 3 इज 15।
देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 9, तो ये 9 बी ऑलरेडी है, ये सेम आ जाएगा और एक्स भी सेम आ जाएगा, देन ए वाई इज इक्वल टू 9bx, तो यही हमने फाइंड करना था 9bx। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है 10वें क्वेश्चन का। कहता है कि अगर ये कंडीशन हो 9pq ओवर 2lm इज इक्वल टू 18p ओवर 5m, अगर ये कंडीशन हो तो हमें फाइंड करना है, फाइंड 5q इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस टर्म को 9p पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड 9p, क्योंकि हमें 5q चाहिए, तो ये 9p जब कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5q बन जाएगा। देन इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किया है 9p पे और इसको भी हमने डिवाइड किया है 9p पे। देखें p से p कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर जाएगा q ओवर 2lm विच इज इक्वल टू p से p कैंसिल एंड 9 क्रॉस 2 इज 18, देन 2 ओवर 5m, तो m से m कैंसिल। नेक्स्ट बच जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5q विच इज इक्वल टू 4l, यानी 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4l, तो यही हमने फाइंड करना था 5q इज इक्वल टू 4l, तो यही हमने फाइंड करना था। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड x, यानी हमने x को फाइंड करना है। 3x माइनस 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x प्लस 3 रेशो 7, तो आपको पता है कि इस रेशो को, ये जो रेशो है इसको हम बटर फॉर्म में लिख सकते हैं, देन प्रोपोर्शन इक्वालिटी को ज़ाहिर करता है और इस 7 को भी हमने इधर लिख दिया। अब इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, यानी 7 को इससे मल्टीप्लाई किया और 4 को इससे, 7 क्रॉस 3 इज 21x माइनस 7 क्रॉस 2 इज 14, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब x वाली टर्म को हम एक साइड पे ले आए हैं, तो 21x माइनस 8x इज इक्वल टू 12 प्लस 14, देन 21 से जब x जाता है 8 चला जाए तो बाकी 13 बच जाते हैं और इधर से 26, और ये 13 क्रॉस 2 इज 26, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट है, इसको भी, इसमें से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, यानी वस्तान का असल ज़रब बराबर होता है तरफ़ैन के असल ज़रब के, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया ये और दरमियान वालों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से 7 कैंसिल, देन 3x माइनस 1 ओवर 5 एंड 3 से 3 कैंसिल, देन 2x माइनस 2x ओवर 5, देन 5 से 5 कैंसिल, तो बच जाता है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, और x को एक साइड पे लेते हैं तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1 होता है, x बच जाएगा और विच इज इक्वल टू 1। अब इसका हम पार्ट करते हैं तीसरा पार्ट ये है x माइनस 3 ओवर 2 रेशियो 5 ओवर x माइनस 1 proportion x minus 1 over 3 रेशियो 4 ओवर x प्लस 4। तो आपको पता है कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होता है, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो x माइनस 3 ओवर 2 क्रॉस 4 ओवर x प्लस 4, एंड अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 ओवर x माइनस 1 क्रॉस x माइनस 1 ओवर 3, देन 2 क्रॉस 2 इज 4, देन हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 3 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x प्लस 4 विच इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल तो ये बन जाएगा 5 ओवर 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5x प्लस 20, 6x माइनस 18 which is equal to 5x plus 20, then x वैल्यू को एक साइड पे किया जाता है 6x minus 5x which is equal to 20 plus 18, then यहाँ से x बच जाता है और ये बन जाएगा 38 यानी 38, क्योंकि 20 plus 18 then 38,
तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का x की वैल्यू है। पार्ट नंबर 4 है पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर रेशियो x प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी माइनस क्यू प्लस रेशियो पी माइनस क्यू होल स्क्वेयर। अब सेम वही एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर क्रॉस पी माइनस क्यू होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू एक्स क्रॉस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू। देन ये देखें पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू, इसको हम दो बार लिख सकते हैं पी माइनस क्यू एंड पी माइनस क्यू, क्योंकि ये पावर स्क्वायर में है, एंड एक्स सेम, और ये ऊपर वाला फार्मूला इसको ओपन करते हैं एक्स माइनस क्यू इंटू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर ओवर पी प्लस क्यू। तो इससे ये कैंसिल एंड एक से ये भी पी माइनस क्यू कैंसिल, देन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स ओवर पी प्लस क्यू। देन इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दो पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू एक्स, एंड ये प्लस वाली ये माइनस वाली, तो ये पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। तो हमने ये ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है 8x, यानी इसको भी हमने x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, तो इसमें भी वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। देन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 200 माइनस 33x एंड प्लस एक्स स्क्वायर, और हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 176 माइनस 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी हमारे पास जो बच जाएगा ये यहाँ एक्स वाली वैल्यू के साइड पर मैंने 33x प्लस 27x इज इक्वल टू 176 माइनस 200, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बचा तो है 6x, और यहाँ पे बच जाएगा -24, तो माइनस कैंसिल 6 क्रॉस 4 24, देन x इज इक्वल टू 4। तो यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये एक्सरसाइज हमारी एंड हुई।